नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। अभी अभी पीसीडीए द्वारा एरियर टेबल जारी कर दी गई है, जो आपको अक्टूबर की पेंशन के साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन टू एरियर टेबल जून 2019 से सितंबर 2022 तक अभी अभी जारी की है। इसके लिए मैं आपको रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार बताऊंगा कि आपका एरियर कितना बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करना, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, OROP-2 पेंशन रिवीजन टेबल जून 2019 से सितंबर 2022, फाइनल वन रैंक वन पेंशन रिवीजन टेबल सितंबर 2022। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा सिपाही रैंक की। यदि एक सिपाही 16 साल सर्विस करके रिटायर होता है तो 7th पे कमीशन के अनुसार जुलाई 2019 में बिना OROP की लागू किए उनकी पेंशन होगी 16,925 रुपये। यदि जुलाई से वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाता है तो उनकी बेसिक पेंशन होगी 19,975 रुपये। जो दोनों में डिफरेंस होगा वो हुआ 3,050 रुपये, साथ में DA। और उस एक सिपाही जो 16 साल सर्विस करके आता है उसका अप्रोक्स एरियर होगा 1,28,100 रुपये। अभी बात करते हैं एक नायक की। यदि एक नायक भी 16 साल सर्विस करके आता है विदाउट OROP-2 2019 जुलाई में, उसकी बेसिक पेंशन होगी 18,427 रुपये। यदि OROP-2 को लागू कर दिया जाता है जुलाई 2019 से तो उसकी पेंशन होगी 20,175 रुपये। विद OROP व विदाउट OROP जो दोनों का डिफरेंस है वो है 1,748 रुपये, साथ में DA इसके अलावा है। तो एक नायक यदि 16 साल सर्विस करके आता है तो उसका एरियर होगा 73,416 रुपये। तो दोस्तों, इसी तरह से एक नायक यदि 20 साल सर्विस करके आता है तो 2019 में विदाउट OROP-2 पेंशन बनती है 19,593 रुपये। यदि जुलाई 2019 से वन रैंक पेंशन लागू कर दिया जाता है तो उसकी पेंशन होगी 21,748 रुपये। जो 2019 में ही विद OROP और विदाउट OROP जो डिफरेंस होगा पेंशन का वो हुआ 2,155 रुपये, साथ में DA अलग। तो एक नायक यदि 20 साल सर्विस करके आता है तो उसका एरियर हो जाएगा अप्रोक्स 96,199 रुपये। इसी तरह से यदि एक हवलदार 16 साल सर्विस करके आता है तो एक हवलदार की बेसिक पेंशन जुलाई 2019 में जो मिल रही है विदाउट OROP वह है 19,127 रुपये। यदि जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाता है तो हवलदार की बेसिक पेंशन होगी 21,038 रुपये। तो 2019 में ही विद OROP विदाउट OROP जो उनका डिफरेंस हुआ 1,911 रुपये, साथ में DA, मतलब DA इसके अलावा है। यदि DA इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक हवलदार जो 16 साल सर्विस करके आता है उसका एरियर हुआ 80,282 रुपये। तो दोस्तों, इसी तरह से आप एक हवलदार का देख लेते हैं जो 24 साल सर्विस करके आता है तो उस हवलदार की जुलाई 2019 में विदाउट वन रैंक वन पेंशन 2 जो बेसिक पेंशन हुई वो होगी 20,692 रुपये। और यदि जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाता है तो उसकी पेंशन होगी 23,650 रुपये। 2019 में वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद और लागू करने से पहले जो पेंशन का डिफरेंस हुआ वो है 2,958 रुपये, महंगाई भत्ते के अलावा। तो एक हवलदार यदि 24 साल सर्विस करके आता है तो उसकी बेसिक पेंशन के अनुसार जो एरियर होगा वो होगा 1,24,216 रुपये। तो दोस्तों, अभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों का जो मेहनत थी, जो जंतर मंतर पर धरना था, वो धरना रंग लेकर आया है। साथ ही हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं
उन्होंने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि हमें जल्दी से जल्दी वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट दिया जाए। वैसे आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन सरकार ने उसे पहले ही अपना मन बना लिया है। तो दोस्तों, ये जो टेबल है ये अप्रोक्स टेबल है जो एक कैलकुलेशन के आधार पर बनाया गया है कि एरिया जो है इतना मिलना चाहिए। एक्यूरेट टेबल जब PCDA के द्वारा जारी किया जाएगा तब आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।